हेलो स्टूडेंट, मैं अंशु गुप्ता एक बार फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ICT यानी सूचना संचार और तकनीकी। तो ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न हैं जो हर कंपटीशन में काम आते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं सूचना संचार और तकनीकी क्या है। स्टूडेंट देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर की संख्या गलत दी हुई है, लेकिन आप नंबरिंग पर ना जाएं। मेरा उद्देश्य आपको केवल इन प्रश्न से अवगत करवाने का है, तो इसीलिए मैं नए प्रश्न अपने पढ़ाने के लिए प्रेरित हो रही हूँ। तो आइए पढ़ते हैं पहला प्रश्न है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में एक ही बार में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन 4 दिए हैं, इनमें से सही आंसर है कंपाइलर। क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कंपाइलर जो कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में एक बार में ही परिवर्तित कर देता है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी वेबसाइट चीन में सर्च इंजन के रूप में सबसे अधिक प्रचलित है? तो आंसर है वेइटू। कौन सी है? चीन में एक वेबसाइट है जो वेइटू नाम से प्रचलित है बच्चों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है? तो आंसर है इंटरप्रेटर। कौन सा है बच्चों? कंप्यूटर की भाषा को जो मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है वह है इंटरप्रेटर। अगला प्रश्न है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी प्रोग्राम की असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है वह है असेंबलर, जिसका नाम है असेंबलर। कंप्यूटर प्रोग्राम एक ऐसा समूह जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का प्रबंधन करता है, उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जिसमें हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्रामों को देखते हैं उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डायनेमिक रैम के लिए सही है? तो ऑप्शन है, डायनेमिक का अर्थ है गतिशील, इसमें हिंदी में बोलते हैं गतिशील। इस रैम पर यदि 10 आंकड़े संचित कर दिए जाएं और फिर उनमें से बीच के 2 आंकड़े मिटा दिए जाएं तो उसके बाद वाले बच्चे सभी आंकड़े सभी बीच के अतिरिक्त स्थानों में स्वतः चले जाते हैं और बीच के रिक्त स्थानों का उपयोग हो जाता है। तो ये दोनों ही आंसर ठीक हैं, यानी इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों, यानी सी। अगला प्रश्न है, सामान्यतः इस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग बैंकिंग, एयरलाइंस और रेलवे आदि में उनके अनुप्रयोगों में किया जाता है। वे एक साथ 1000 से अधिक वर्क स्टेशन को समायोजित कर सकते हैं और बहुत ही उच्च गति से डेटा का प्रसंस्करण और समवर्ती कार्यक्रमों का समर्थन कर सकते हैं। ये हैं, तो यह मेन फ्रेम कंप्यूटर है जिसमें हम कंप्यूटरों की बैंकिंग का, एयरलाइंस का, रेलवे का आदि का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निहित था? तो इसका आंसर है सेमीकंडक्टर मेमोरी, यानी आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्रदर्शन स्केलेबल कंप्यूटर कलेक्शन अगली पीढ़ी का कंप्यूटर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC ने विकसित किया, जिसकी कंप्यूटिंग शक्ति 1
एस्ट्रोफ्लॉप की है, जिसको हम बोलते हैं PARAM यानी पैरम, जिसका हम बोलते हैं पैरम। अगला प्रश्न है यूनिवैक है। यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का व्यापक रूप से कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और व्यापार में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है हमारा सी, पैस्कल। क्या है? पैस्कल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्देश और मेमोरी एड्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आंसर है हमारा बाइनरी कोड, बी। क्वेश्चन नंबर है, अब आंसर है बी। अगला प्रश्न है, मेंडल डिस्क जो स्थायी रूप से सीलबंद और दूषण से मुक्त पात्र में रखे जाते हैं को क्या कहा जाता है? तो मेंटल डिस्क को कहेंगे हार्ड डिस्क, यानी आंसर सही राइट आंसर होगा ये। अगला प्रश्न है हमारा, सिलिकॉन चिप्स जिनको डेटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सिलिकॉन चिप्स को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको कॉपी किया जा सके एवं निःशुल्क उपयोग किया जा सके, हालांकि उसके वितरण पर कुछ प्रतिबंध हो सकते हैं, को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं फ्रीवेयर, यानी आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं? तो आंसर हमारा होगा उपयुक्त सभी, यानी कि नंबर 1 दिया है यूनिक्स यानी BSD, नंबर 2 GNU यानी लिनक्स, नंबर 3 विंडो, नंबर 4 मैक ओस एक्स, यानी कि इसके सारे आंसर राइट हैं। अगला प्रश्न है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको विश्लेषण, निगरानी, विन्यास स्तर और कंप्यूटर के अनुरक्षण में सहायता के लिए विकसित किया जाता है उसे कहते हैं? आंसर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को विश्लेषण, निगरानी यानी देख रेख में कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है, उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक बाइट के होते हैं, एक बाइट कितने के बराबर होता है? तो कंप्यूटर में एक बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं, आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न है, सभी कंप्यूटर चाहे वह छोटा है, मध्यम है या बड़ा है, में निम्नलिखित का होना आवश्यक है? इसका आंसर होगा सभी, यानी कि ALU, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, यानी सारे आंसर, जिसमें कंप्यूटर में चाहे वह छोटा है, चाहे मीडियम हो या बड़ा हो, सब होना आवश्यक माना गया है। अगला प्रश्न है, सभी कंप्यूटर चाहे वह निम्नलिखित में से 1 GB डेटा किसके बराबर होता है? 1 GB डेटा 233 बाइनरी के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के हैं? तो कंप्यूटर में 0 से 9 AF के बराबर हेक्साडेसिमल संख्या मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा -15 बाइनरी इक्विवेलेंट है? तो ये तो बच्चों निकाला जाता है, तो इसको हम आपको किसी दिन
वीडियो बनाकर बताएंगे। तो इसका आंसर ए है। अभी आप इतना ही जानिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन वाले कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन किया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम है यूसुफ एम जैकार्ड ने। अगला प्रश्न है, एक हार्टबीट कंप्यूटर है। हार्टबीट कंप्यूटर होता है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों को देखा जाता है। एनालॉग कंप्यूटर में होता है इनपुट कभी भी डिजिटल रूप में नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, कंप्यूटर एक बिजली की मशीन नहीं है। यही बिजली की मशीन है, ये आंसर रॉन्ग है। तो बच्चों, इस वीडियो में आज इतना ही। अगली वीडियो लेकर फिर मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।